नमस्कार, केपी न्यूज़ 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीएसएमसी कार्यालय के बाहर कर्नाटक राज्य पौर कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर कर रहे अनिश्चितकालीन हड़ताल, सरकार से लगा रहे हैं गुहार। बीएसएमसी कार्यालय के बाहर कर्नाटक राज्य पौर कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताली कर्मचारियों से मिले मिनिस्टर रहीम खान और अन्य नेतागण। नगर पालिका कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते भारतीय में कचरे का भंडार, हर तरफ फैली कचरे की बदबू। कर्नाटक में पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए भाजपा ने 2 विधायकों को पार्टी से किया निष्कासित। अल्लाह का शुक्र, कश्मीर में अब डर कम गया, पहलगाम टेरर अटैक पर बोले फारूक अब्दुल्ला। हरियाणा के पंचकुला में दिल दहला देने वाला मामला, एक ही परिवार के 7 सदस्य एक कार में पाए गए। अब समाचार विस्तार से। बीएसएमसी कार्यालय के बाहर कर्नाटक राज्य पौर कर्मचारी संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। यह अपनी विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। इस अवसर पर कर्नाटक राज्य पौर कर्मचारी संघ के राज्य अध्यक्ष और अन्य ने मीडिया से बात करते हुए इस संबंध में विस्तार से बताया। केपी न्यूज़ के कैमरामैन महेश टी का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कर्नाटक राज्य के पौर सेवा नौकर सिब्बंदी और संघ की तरफ से मैं बात करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे जो भी आज हम मौजूदगी में स्ट्राइक चल रहा है, हमने आके लोगों से मिले और पूछे तो उनका जो दुख दर्द ये है कि कर्नाटक पौर सेवा नौकर संघ केंद्र कचहरी चित्रदुर्ग के अध्यक्ष की भी महोदय मौजूद है यहाँ पे। और सभी लोगों का इतना ही निवेदन है कि सरकार से जो सरकारी नौकर को जितना गवर्नमेंट से एसएफसी में सैलरी दे रहे हैं वैसे देना है और सभी को इक्वल पे और ನಾನು ಕೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೌರ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ 313 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೌಕರರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕೂಡಲೇ ಈಡೇರಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಯಾದ ಇವತ್ತು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ನೌಕರರನ್ನು ಸಹ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಜ್ಯೋತಿ ಸಂಜೀವಿನಿ, ಕೆಜೆಡಿ, ಜಿಪಿಎಫ್ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಯಥಾವತ್ತವಾಗಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಎರಡನೇ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಇರ್ಬೋದು, ಡ್ರೈವರ್ಸ್, ರೋಡರ್ಸ್, ಕ್ಲೀನರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇರ್ಬೋದು, ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಇರ್ಬೋದು, ನೋಡಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು, ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳನ್ನು ಇರ್ಬೋದು, ಸೀನಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿ बीएसएमसी कार्यालय के बाहर कर्नाटक राज्य पौर कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एडहज रहीम खान, म्युनिसिपल कार्य आपदा कार्यदर्शी डॉक्टर मुरली, सीएमसी कमिश्नर डॉक्टर शिवराज राठौर, सीएमसी चेयरमैन मोहम्मद गौस, विधायक विधायक शैलेंद्र बेताड़े, नवाब विधायक सिद्धू पाटिल ने यहाँ पहुंचकर हड़ताली कर्मचारियों से मुलाकात की और उनकी मांगे सुनी और सरकार से उनकी मांगों को पूरा करवाने का आश्वासन दिया। केपी न्यूज़ के कैमरामैन महेश टी का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज़ 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸುಮಾರು ಸಲ ಬಂದಿದ್ದರು. ನಾನು 4-5 ಸಲ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ತಾವು ಒಂದು ಏನು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮತ್ತು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಮಿಟಿ ಏನು ಹಿಡಿದ್ರು, ಒಂದು 5-6 ಮಿನಿಮಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೋಡಿರಿ ಅಂತ ಹಿಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಸಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೀಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ಅತೀಕ್ ಅಂತ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ CM ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇದ್ದರು CM, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ. ಈಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟೈಮ್ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮಲಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತೀರಿ ಬರ್ರಿ, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ
ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನಿಂದ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು 3-4 ಸಲ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನನ್ನಿಂದ ರಿಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಫೈಲ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ್ದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಕೇಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು 10-20 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಪೌರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿದೆ, ಮತ್ತು लोडर इधर है, वाटरमैन इधर है. जो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के जो कार्मिक लोग जो स्ट्राइक कर रहे हैं उनको संपूर्ण हमारे मैं हो सिद्धू पार्ट को सभी सपोर्ट करते, क्योंकि उनको न्याय मिलना चाहिए. जो आउटसोर्स से पेमेंट आ रहा है 16-17 हज़ार वो सब पीएम को ईपीएफ कट होकर 11-12 हज़ार उनके जेब में मिलता है. उससे उनका घर भी नहीं चलता, बच्चों का स्कूल कॉलेज नहीं कर सकते. इसलिए मैं सरकार को विनती करता हूँ कि जल्द से जल्द करे राज्य भर में नगर पालिका कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के परिणाम स्वरूप भाग के शहर में कचरे का भंडार लगा है और कचरे की गंदगी पूरे भाग के शहर में देखी जा सकती है. नगर पालिका कर्मचारियों की विशेष हड़ताल के परिणाम स्वरूप सभी नगर पालिका कर्मचारियों ने आज सुबह से काम करना बंद कर दिया है और हड़ताल में भाग लिया. इस हड़ताल के नेतृत्व में कर्नाटक नगर पालिका कर्मचारियों के तालुका अध्यक्ष अविनाश भी मौजूद थे और सैकड़ों नगर पालिका कर्मचारियों ने इस हड़ताल में भाग लिया है. बाल्की से केबी न्यूज के संवाददाता समर की रिपोर्ट. देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए. सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास फ्लोटिंग जेटी परियोजना पर दखल देने से इनकार कर दिया है. फ्लोटिंग जेटी परियोजना के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि हाई कोर्ट इस मामले को सुन रहा है, हम याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है. हालांकि हम हाई कोर्ट से अनुरोध करते हैं कि वह इस पर 2025 के मानसून के समाप्त होने से पहले निर्णय. सीजेआई भूषण रामकृष्ण गवई ने कहा, हम मौजूदा याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है. हर कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चाहता है, लेकिन मेरे घर के पीछे नहीं, शहर में कुछ अच्छा हो रहा है. तटीय सड़कों का फायदा देखिए, पहले दक्षिण बॉम्बे जाने वाले व्यक्ति को 3 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट लगते हैं. याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि परियोजना बिना किसी पूर्व सार्वजनिक अधिसूचना, परामर्श या स्थानीय हितधारकों के साथ सहभागिता के शुरू की गई. वकील ने कोर्ट की इस टिप्पणी का भी विरोध किया कि याचिकाकर्ताओं ने परियोजना के बारे में पहले से जानते हुए भी अंतिम समय में कोर्ट से संपर्क किया. अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक. हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद. 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर. देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें. बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर. फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297. के बाद आप सभी का स्वागत है. आइए देखते हैं देश के समाचार. नेशनल कॉन्फ्रेंस एएनसी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि कश्मीर में डर का माहौल अब काफी हद तक खत्म हो गया है. जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने पर्यटकों से घाटी की खूबसूरती का आनंद लेने के लिए फिर से यहाँ आने का आग्रह किया. अब्दुल्ला ने विदेश मंत्रालय से आग्रह किया कि वह जम्मू कश्मीर की यात्रा के खिलाफ कुछ देशों की तरफ जारी नकारात्मक यात्रा परामर्श को रद्द कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं.
पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद कश्मीर में पर्यटन प्रभावित हुआ है। इस आतंकवादी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी। अब्दुल्ला ने कहा कि यहाँ पहलगाम हमला जो हुआ वह बहुत दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लोग यहाँ खुशी खुशी आ रहे थे, लोग अपने काम में व्यस्त थे, वे सरकारी नौकरी नहीं मांग रहे थे। पहलगाम में स्थिति ऐसी थी कि यहाँ कमरे उपलब्ध नहीं थे। एनसी चीफ ने पर्यटक रिसोर्ट का दौरा किया और कुछ मित्रों के साथ पहलगाम गोल्फ कोर्स में गोल्फ खेला। उन्होंने कहा कि हालांकि हमले से भय का माहौल पैदा हुआ है, लेकिन सरकार ने घाटी में सुरक्षा स्थिति सुधारने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ डर का माहौल था, लेकिन मुझे लगता है कि अब डर का माहौल काफी हद तक कम हो गया है। आप देख सकते हैं कि कितने लोग पहलगाम आ रहे हैं। मैं गुलमर्ग में था, वहाँ 400 से 500 पर्यटक थे। उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि अब डर खत्म हो रहा है। सरकार ने भी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कुछ कदम उठाए। मुझे लगता है कि लोगों को आगे आना चाहिए। भाजपा ने मंगलवार को कर्नाटक में अपने 2 विधायकों एस.टी. सोमशेखर और ए. शिवराम हेब्बार को कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीवार विजय ने यह जानकारी दी। उन्होंने यह संवाददाताओं से कहा कि पार्टी हाईकमान ने लंबे विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया। सोमशेखर और हेब्बार क्रमशः यशवंतपुर और यलापुर विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। निष्कासित विधायकों ने तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लातूर जिले में एक गंभीर घटना सामने आई है। पिछले कुछ दिनों से किसानों से जानवर खरीदकर बाजारों में इसकी खरीद फरोख्त करने वाले व्यापारियों पर तथाकथित गोरक्षण मंडल के सदस्यों ने प्रतिबंध लगाते हुए जब्त किए गए जानवरों को गोरक्षण मंडल में रखा गया था। गोरक्षण में जब्त किए गए पशुओं की सेवा पोषण किए जाने का भी दावा किया जा रहा था। कुछ दिन पहले पुलिस विभाग ने पशु तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुछ पशुओं को जब्त किया था। हालांकि अब यह सामने आया है कि ये जानवर अब स्थानीय बाजार में फिर से बिक्री के लिए उपलब्ध है। हैरत की बात तो यह है कि तथाकथित गौरक्षकों ने जब्त किए हुए जानवर बाजार में जिस व्यक्ति को बेचे जा रहे थे वही उन जानवरों का असली मालिक निकला। मालिक ने अपने जानवरों को पहचान कर पशुओं में हो रही हेराफेरी की तत्काल जानकारी नलेगांव एवं लातूर पुलिस थाने में देते हुए शिकायत दर्ज की। इस घटना के बाद तथाकथित गौरक्षकों का भंडाफोड़ हो गया है। गोरक्षण करना इनका मकसद नहीं बल्कि उसकी आड़ में बड़ा भ्रष्टाचार करने की बात सामने आई है। लोगों में यह सवाल उठता रहा है कि आखिर पशु बाजार तक कैसे पहुंचे। इस पूरी घटना के खिलाफ स्वामी विवेकानंद पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग जोर पकड़ रही है। पशु व्यापारियों ने इस बात की भी मांग की है कि अब तक जितने जानवर तथाकथित गोरक्षकों द्वारा जब्त किए गए हैं इसकी गहराई से जांच की जाए। इस घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पशु व्यापारियों के एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा जिला प्रशासन से इस मामले में अधिक जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। महाराष्ट्र के इलाकों से मौलाना नौशाद कासमी का रिपोर्ट। तुम्हाला काय कशी माहिती मिळाली? तुम्हाला तुमची कारवाई केलेली जनावरं तुमच्या बाजारात विकायला आले हे कसं काय? मला सकाळी 9 वाजता फोन आलं की म्हशी घेताव का म्हणून. मी म्हणलो व्हिडिओ पाठवा. त्यांनी व्हिडिओ पाठवले. व्हिडिओ पाठवल्याच्या नंतर ही माझी म्हशी मला माहिती व्हिडिओमध्ये बघून मला खात्री झाली की माझी म्हशी येते. तर ज्याने फोन लावले त्यांना म्हणलो मी म्हशी घेऊन या बाजारात घेऊन या. मग काय ती मग पोलीस इथे ढगे विवेकानंद चौक पोलीस स्टेशनला मी फोन केलं. सर गौशाळेमध्ये म्हशी होते, म्हशी तर बाजारात विकले चाललेत म्हणले. तर ढगे सरांनी का म्हणले मला आज या ठिकाणी विवेकानंद पोलीस चौकीला सगळं कुरेशी व्यापारी आणि शांतताप्रिय नागरिक सगळे या ठिकाणी उपस्थित होते. आम्हाला अशी माहिती मिळाली की राधाकृष्ण गोशाळेमध्ये जे जनावर पोलिसामार्फत जमा केलेले होते आणि त्याचं कोर्टातून ऑर्डर आतापर्यंत झालेली नाही आहे, ते जनावर नळेगावच्या बाजारामध्ये विकायला येतात अशी आम्हाला एक टीप भेटली. त्या टीपनुसार ज्या मालकाचे जनावरं होते तो मालक तो बाजारात पोचला आणि त्याचेच जनावर हे त्यांनी शहानिशा केली. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव दादा बन गए। उनके छोटे बेटे और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव अपने दूसरे बच्चे के पिता बने। इस मौके पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें और तेजस्वी यादव को बधाई दी। उन्होंने अस्पताल पहुंचकर यादव परिवार से मुलाकात भी की। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव और राजश्री यादव के घर एक सुंदर बच्चे के आगमन की खुशी में शामिल होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरी ओर से उन्हें लालू जी को और पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं और आशीर्वाद। आज उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। माँ और बच्चे दोनों को स्वस्थ देखकर बहुत खुशी हुई। मुझे कुछ समय से पता था कि राजश्री कोलकाता में और तेजस्वी ने कल शाम मुझे बच्चे के आगमन की खबर दी थी। मैंने वादा किया था कि मैं उनसे मिलूंगी और आज मैं उनसे मिलने गई। मेरे दिल में स्नेह और आशीर्वाद है। यह नन्हा बच्चा परिवार के लिए सौभाग्य और आशा का प्रतीक है। अब फिलहाल देखो छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर
recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। हरियाणा के पंचकुला में आज एक अत्यंत हृदय विद्रावक घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को शौक और सदमे में डुबा दिया है। जब लोगों ने एक घर के बाहर खड़ी एक कार में एक ही परिवार के 7 सदस्यों को मिल पाया तो मानो वक्त वही ठहर गया और देखते ही देखते यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। हर कोई बस यही सोच रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। आनंद फानन में पुलिस को इत्तला दी गई और तुरंत ही टीमें मौके पर पहुंच गई। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है ताकि इसके पीछे की वजह का पता लगाया जा सके। मेरी बुआ जी, फूफा जी, मेरे बुआ जी का बेटा, बहू और उनके तीनों बच्चे जो ये डेथ हुई है उनकी। मैं लुधियाना से हूँ। क्या कुछ उनकी सिचुएशन थी? क्या फाइनेंशियली ठीक नहीं थे? फाइनेंशियली ठीक नहीं थे, ये मतलब बेचारे डाउन थे, पैसे मांगने में शर्म करते थे। मांगते मेरे से, मैं उनको फोन करता रहता था, पैसे की जरूरत है ले लो, कभी ले भी लेते थे, बस बहुत शर्म महसूस करते थे पैसे मांगते हुए। सर कोई लेटर भी बताया मिला कि मैं? हाँ, मैंने देखा नहीं, पर ये बता रहे हैं कि सुसाइड लेटर मिला है, उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है कि मेरे मामा जी के बेटे ही मेरे सब कुछ करेंगे, इन्हीं को आप इन्फॉर्म करना, यही मेरा दाह संस्कार वगैरह करेंगे, यही मेरे अपने हैं, ऐसा लिखा है जो इन्होंने मुझे बताया। पुलिस वालों ने मुझे रात को 10:15 बजे से फोन कर रहे हैं। ये तो कहाँ रह रहे थे काफी टाइम से? मुझे नहीं मालूम, पर ये बता, मुझे इतना मालूम है कि मेरी 5 दिन पहले बात हुई। और इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन एआईएम नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी आजकल पूरे फॉर्म है। असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर को बेवकूफ जोकर कहा और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान के झूठे प्रचार को बेनकाब किया। दरअसल पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का ऑपरेशन बनियान अल-मसस का स्मृति चिन्ह भेंट किया था और भारत पर अपनी जीत का दावा किया था। हालांकि बाद में पता चला कि यह तस्वीर 2019 के चीन सैन्य अभ्यास की थी। इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि चीजों को सही तरीके से कॉपी करने के लिए दिमाग की जरूरत होती है। इसके बाद ही ओवैसी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर को बेवकूफ जोकर बताया। ओवैसी ने जिस स्मृति चिन्ह का जिक्र किया वह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में भेंट किया गया था, जिसमें पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री ईशाक डार भी शामिल हुए थे। आखिर में एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर सीएमसी कार्यालय के बाहर कर्नाटक राज्य बोर्ड कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर कर रहे अनिश्चितकालीन हड़ताल, सरकार से लगा रहे गुहार। बीदर सीएमसी कार्यालय के बाहर कर्नाटक राज्य पावर कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताली कर्मचारियों से मिले मिनिस्टर रहीम खान और अन्य नेतागण। नगर पालिका कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते भारतीय में कचरे का भंडार, हर तरफ फैली कचरे की बदबू। कर्नाटक में पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए भाजपा ने 2 विधायकों को पार्टी से किया निष्कासित। अल्लाह का शुक्र, कश्मीर में अब डर कम किया, पहलगाम टेरर अटैक पर बोले फारूक अब्दुल्ला। हरियाणा के पंचकुला में दिल दहला देने वाला मामला, एक ही परिवार के 7 सदस्य एक कार में पाए गए थे। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल KBNews 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।